हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। इस वक्त मैं टेक्सला में मौजूद हूँ और टेक्सला के शहर सिरकप में मौजूद हूँ और आपके साथ इसकी हिस्ट्री शेयर करने लगी हूँ। सिरकप के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि सिरकप यूनानियों का तामीर करदा शहर था और सिरकप को एक यूनानी बादशाह ने बनाया था जिनका नाम डेमेट्रियस था। और यहाँ पे 3 तरह के मज़ाहिब के लोग रहा करते थे, बुद्ध मत, जैन मत और हिंदू मत। तो यहाँ पे हर तरह की तहज़ीब के लोग थे, हर तरह की जिन बिलीव्स थे, जिनके मज़ाहिब थे वो मौजूद थे और वो यहाँ पे अपनी हिसाब से यहाँ पे इबादत किया करते थे। सिरकप जो है वादी टेक्सला का दूसरा शहर था। ज़िंदगी की रौनकों से ये एक माला माल शहर था। ये बहुत खूबसूरत शहर था और यहाँ के जदीद तर्ज पे बनाया गया था उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये यूनानियों ने बनाया था तो इसको जदीद तर्ज के हिसाब से इसको बनाया गया था। यहाँ पे लोग अपने घरों में अपने ख़ानदानों के साथ आबाद हुआ करते थे और ये उस वक्त को बहुत खूबसूरत शहर हुआ करता था। तारीख़ में टेक्सला का ज़िक्र है जिसमें 600 साल कबल मसीह टेक्सला का ज़िक्र आया है और टेक्सला का पुराना नाम जो था वो टेक्साशीला था। टेक्साशीला संस्कृत के नाम से निकला था और इसका मतलब ऐसे था कि जैसे टेक्सा है, टेक्सा का मतलब नाग और शीला का मतलब पहाड़ों को कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये सांपों की पहाड़ी थी और यहाँ सांपों को पूजा जाता था। और एक जगह पे तो ये भी कहा जाता है कि हिंदू ये समझा करते थे, उनके बिलीव ये हुआ करते थे कि यहाँ पे कुछ ऐसे नाग भी होते हैं कि वो चाहें तो जब चाहें वो नाग बन जाएं और वो जब चाहें इंसान बन जाएं। अब ये जो शराय आम नज़र आ रही है आपको, इसके राइट और लेफ़्ट पर मकानात मौजूद हैं और ये मकानात किसी ज़माने में ज़िंदगी से भरपूर थे और बहुत खूबसूरत बने हुए थे। और इसकी जो तामीर की गई थी, बीच में इसकी खुली सड़क थी और राइट लेफ़्ट पे इसके मुख्तलिफ शहर आबाद थे, बीच में छोटी छोटी गलियाँ मौजूद थी। सिरकप के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ इस शहर में ये पहला शहर आबाद नहीं हुआ था। इससे पहले भी एक शहर आबाद हुआ था जिसका नाम दीर माउंड हुआ करता था। फिर वो जहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी विज़िट किया था और वो भी आए थे। उसके बाद फिर ये फ़र्क हुआ और उसके बाद फिर इसके ऊपर सिरकप तामीर हुआ 500 कबल मसीह में और ये तकरीबन 500 से 1000 कबल मसीह तक ये आबाद रहा और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो हैं अदवार गुज़रे थे। अच्छा, सिरकप के बारे में 2 मुख्तलिफ़ रिवायतें बयान की जाती हैं और वो कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे कि वो रात को एक खेल खेला करते थे। उस खेल में जो हार जाया करता था उसका सर कलम कर दिया जाता था, जिसकी बुनियाद पर इसका नाम सिरकप रखा गया था। दूसरी रिवायत ये है कि राजा रसालू ने जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का कत्ल किया था और उनको मारा था। उसकी वजह से इसका नाम सिरकप रख दिया गया था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जदीद तर्ज का शहर था और इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। इसका अकबी कमरा हमेशा ऊंचा हुआ करता था और फिर जो दूसरा कमरा होता उससे थोड़ा सा नीचे होता था। फिर इसी तरह से तीसरा कमरा उससे भी नीचे ही बनाया जाता ताकि नक्काशी का जो आपकी जो वजह है उसकी तामीर की जाती थी ताकि जो पानी है वो उस तरह से नीचे आए। तो ये जी इनके सामने ढेर सारे स्तूप नज़र आ रहे हैं आपको, मुख्तलिफ़ इनके जो हैं स्तूप थे और जो कि ये लोग पूजा करते थे। ये सामने सूरज देवता का मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर है और ये यूनानियों का मंदिर था और वो लोग सूरज को पूजा करते थे। बेसिकली तो यूनानी आतिश परस्त थे, लेकिन जब वो हिंदुस्तान आए तो फिर उन्होंने साथ में मुख्तलिफ़ देवताओं को भी पूजना शुरू कर दिया था और इस मज़हब में वो भी शामिल हो गए थे। अच्छा जी, इस तरह से दूसरा जो है 2 सर वाला काब, इस बात की भी हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये इस वजह से भी है कि यहाँ पे तमाम तर मज़ाहिब को इजाज़त थी और वो यहाँ पर आकर आराम से पूजा पाठ कर सकते थे। तो यहाँ पे 2 सर वाला उकाब का जो ये टेंपल है और यहाँ पे यकीनन जो मैं आपको ऊपर जगह दिखा रही हूँ यकीनन यहाँ पर मौजूद भी होगा, क्योंकि अभी गर्क हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है। लेकिन ज़रूर यहाँ पर 2 सर वाला उकाब मौजूद होगा, जो इनके भगवान हैं वो ज़रूर मौजूद होंगे और वो यहाँ पे पूजा पाठ किया करते होंगे। अच्छा, इसकी इर्द गिर्द ये भी की जाती है कि मैं यहाँ पे ये बता दूँ आपको, जैन मत का ये जो स्तूप है ये भी आपको जो मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो मज़ाहिब थे वो लोग मौजूद थे, तो उनके यहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जो भगवान थे वो मौजूद थे। ठीक है,
इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसके इर्द गिर्द कहा जाता है कि बहुत बड़ी फसील थी, और फसील एंटर होने के लिए इसका मेन गेट जहाँ से हम अभी एंट्री मैंने आपको दिखाई थी वही इसकी एंट्री थी। और इसकी मरकज़ी शाहराह में आखिर में सल्तनत की जो ओहदेदार होते थे वो इस तरह से होते थे कि पहले एक छोटा ओहदेदार होता था, फिर उसके बाद बड़ा ओहदेदार, तो सबसे एंड में महल हुआ करता था। अब ये जो महल है ये किताबों में मौजूद है, और हज़रत ईसा की हवारी सेंट थॉमस जो एशिया के सफ़र पर निकले थे ईसाइयत के लिए और ईसाइयत की तबलीग के लिए यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने इस महल में उन्होंने स्टे किया था और वो यहाँ पर रुके थे। तो ये महल जो यहाँ पे बाज़ार था उसके बिल्कुल एंड पर था, और इसके आमने सामने यकीनन कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे, कोई ना कोई इनके वज़ीर होंगे और कुछ ना कुछ ऐसा होगा सामने इनके मौजूद होंगे। लेकिन क्योंकि ये ज़मीन सारी गर्क हो चुकी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, या यहाँ पे खुदाई नहीं हुई, या फिर इसके नीचे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे सामने क्या था। तो ये जो सारा इस महल का ओवरव्यू है आप देख सकते हैं। आज की इस खूबसूरत व्लॉग में मैंने आपको बड़ी खूबसूरत जगह दिखाई है और बहुत खूबसूरत व्यू आपको दिखाया है सरकप के बारे में, आपके साथ हिस्ट्री को शेयर किया है। होप सो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आप भी हिस्ट्री को देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।